पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गजों का न्यूजीलैंड को गुरु मंत्र, बताया भारत को फाइनल में हराने का प्लान। भारत को फाइनल में हराओ वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखिए क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गज। जी हाँ, वैसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं क्रिकेट की दुनिया में भी और बाहर भी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अब इस बात की चिंता है कि फाइनल भारत नहीं जीतना चाहिए, वरना जो ट्रॉफी भारत को हम ललकार रहे थे कि हमें आओ हराओ और ट्रॉफी ले जाओ, लेकिन भारत तो पाकिस्तान आए बगैर ही ट्रॉफी ले जाएगा। और ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। अगर कोई दूसरी टीम भी ले जाए तो चलेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान आए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में पड़ी थी वो इंडिया ले जाएगा, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गज इनको लेकर बौखला गए हैं। स्टूडियो में बैठकर प्लान बता रहे हैं, न्यूजीलैंड को गुरु मंत्र दे रहे हैं और तरीका तक बता रहे हैं कि भारत के किस खिलाड़ी को कैसे आउट करना है, कैसे विराट को टैकल करना है, हिटमैन को कैसे करना है, बाकी कौन से खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी भारत पर भारी पड़ सकता है। डिस्कशन इनका ऐसा कि मानो ये बहुत कुछ करके आए हैं। अरे भाई, इन्होंने बहुत बड़ा और नया नाम ये किया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद होस्ट करने के बावजूद भी एक भी मुकाबला न जीते बगैर 1 पॉइंट्स भीख में लेकर ये न्यूजीलैंड को गुरु मंत्र दे रहे हैं। और आपको ये मंत्र देखकर हंसी भी आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अचंभा भी होगा। मैं आपको जाके बताऊंगा, लेकिन न्यूजीलैंड के कोच ने भी इस मुकाबले को लेकर अपनी राय दी है। भारत के कोच ने भी बहुत सी बातें दिग्गज कर रहे हैं, एक एक करके आपको सब बताते हैं एक एक करके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान को आपका क्या रिप्लाई होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाकिस्तान को 1 लाइनर दीजिए आप। और हाँ, अगर जीत से खुश हैं इंडिया की और फाइनल इंडिया जीतेगी तो लाइक कर दीजिए, उसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको पाकिस्तान का रिएक्शंस भी बताएंगे जब इंडिया जीतेगी तो ये क्या बयानबाजी करेंगे। चलिए एक करके बताते हैं या क्या बातें हो रही है। सबसे पहली बात देखिए, भारत को हराना है तो ये है प्लान। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से ठीक पहले शोएब अख्तर और शोएब मलिक के बयान से मचा गदर। लीग मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्हें पलटवार का मौका मत देना भारत को न्यूजीलैंड, ये कह रही हैं शोएब अख्तर और उनके साथी शोएब मलिक। जी हाँ, इनके जो बयान हैं इसे सुनकर आप हैरानी में रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और शोएब मलिक ने फाइनल को लेकर न्यूजीलैंड के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि न्यूजीलैंड को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अंडरडॉग है, बल्कि उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। अब देखिए शोएब अख्तर क्या सोच रहे हैं, ये कोई फर्क न्यूजीलैंड को वैसे पड़ता नहीं और शायद इनकी कोई सलाह सुनेगा भी नहीं। लेकिन शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे अंडरडॉग है। अरे भाई, वो ऐसा नहीं सोचते, तभी तो वो फाइनल में है ना। और आप बयान दे रहे हैं, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान को खिला लेते भाई शोएब। चलो खैर, इनको आगे इनका बयान सुनते हैं। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड को यह भूल जाना चाहिए कि उनके सामने भारत जैसी मजबूत टीम है। मिचेल सैंटनर एक अच्छे कप्तान हैं और उनमें खिताब जीतने का जज्बा भी दिखता है। उन्हें भारतीय बल्लेबाजी को रोकने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी, खासकर रोहित शर्मा को, जो शुरुआती 10 ओवरों में आक्रामक खेल सकते हैं। उन्हें जल्दी आउट करना होगा। रोहित को आप कैसे रोक सकते हैं? शोएब अख्तर ने कहा, इसके ऊपर रणनीति बनाओ, रोहित को रोको, वरना वो 10 ओवर भी खेल गया तो मुकाबला 1 साइडेड कर सकता है। वो लंबा खेल गया तो फिर पूछो ही मत। रोहित वनडे फॉर्मेट में 3 दोहरे शतक लगा चुका है। अरे शोएब अख्तर भाई, वो जानते हैं न्यूजीलैंड वाले आप रोहित की तारीफ कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने कहा, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम अब तक अजय रही है, उनकी टीम संतुलित नजर आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड को कम आंकना भी गलती होगी। फाइनल में स्पिन गेंदबाजों की अहम भूमिका होगी। दोनों टीमें जीत के लिए उतरेंगी। अब देखना है कि भारत अपनी जीत का लय बरकरार रखता है या न्यूजीलैंड एक और बड़ा उलटफेर कर सकता है।
अब देखिए एक और बड़ा उलटफेर, इन्हें याद दिला रहे हैं कि हमने पहले आपने भारत को हराया है, आप भारत को हरा सकते हैं, आप बेटर प्लान बना सकते हैं, विराट कोहली को रोकना होगा, वरुण चक्रवर्ती को खेलना होगा, ये प्लान दिखा रहे हैं। इनके साथी दिग्गज शोएब मलिक भी इनके साथ में ही बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? शोएब मलिक ने कहा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिनरों के खिलाफ धैर्य और समझदारी से खेलना होगा। अरे भाई, न्यूजीलैंड वाले जानते हैं भारतीय स्पिनरों को कैसे खेलना है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। अब आपके कहने से शोएब मलिक होगा क्या? फिजूलबाजी की बयानबाजी बंद कीजिए। लेकिन आगे ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का उदाहरण लीजिए। बताया कि सेमीफाइनल में उनकी 73 रनों की पारी भारतीय स्पिनर के बेअसर करने का बेहतरीन तरीका था। अब देखो तरीका क्या दिखा रहे हैं, तरीका ये बता रहे हैं कि स्टीव स्मिथ की तरह खेलिए। उन्होंने भारतीय स्पिन गेंदबाजी को बेअसर कर दिया, वैसी ही बैटिंग भारत के खिलाफ करनी होगी। भारतीय स्पिनर्स को बेअसर कर दीजिए। भारत के बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता है। न्यूजीलैंड को भी इस रणनीति के साथ खेलना होगा, यानी भारत को भारत की दवाई से हराओ। भारत की जो ताकत है स्ट्राइक रोटेट करने की, विराट की, न्यूजीलैंड आप भी तो वैसा ही करो, ये कह रहे हैं शोएब मलिक। न्यूजीलैंड को भी इस रणनीति के साथ खेलना होगा। अगर न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज 20-30 रन बना लेता है तो उसे इसे 80 या 90 या शतक में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये शोएब मलिक ने कहा है, न्यूजीलैंड को भारत को हराने का ये प्लान बताया है। केवल शोएब अख्तर और शोएब मलिक ही नहीं, बल्कि हंसी आती है जब विराट कोहली को लेकर मोहम्मद आमिर के बयान से क्रिकेट जगत में खलबली मच चुकी है। जी हाँ, मोहम्मद आमिर को हंसी तब आती है जब विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से की जाती है। फाइनल मुकाबले से पहले विराट कोहली की तुलना किसी भी खिलाड़ी से करना सही नहीं होगा, आमिर ने कहा, क्योंकि उनका लगन और समर्पण अलग है। आमिर ने कहा कि कोहली ने भारत के लिए कई अहम मुकाबले जीते हैं और उनकी बराबरी करना किसी भी क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होगा। तो मेरा न्यूजीलैंड को यही सुझाव है कि अगर आप विराट कोहली को आउट कर लेते हैं तो आप भारत की आधी टीम को बिखेर कर फेंक देते हैं, क्योंकि विराट कोहली है भारत की रीढ़ की हड्डी। सेमीफाइनल में अगर विराट नहीं चलते तो शायद भारत हार भी जाता। ये कहीं ना कहीं प्लान बता रहे हैं कि विराट बहुत बड़े खिलाड़ी है और उन्हें फंसाओ। लेकिन अब खुद न्यूजीलैंड के कोच ने क्या कहा, ये बताते हैं। फाइनल मुकाबले से पहले विराट, रोहित या शमी नहीं, बल्कि यह खिलाड़ी होगा भारत के लिए सबसे। गैरी स्टेट ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि उसने पिछले मुकाबले में हमारे खिलाफ 42 रन देकर 5 विकेट लिए, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वह खेलेगा। वो बहुत अच्छा गेंदबाज हैं और हमारे खिलाफ पिछले मैच में अपने कौशल का शानदार नमूना पेश किया। वह इस मैच में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, उन्होंने कहा। इसीलिए मैं अपनी इस सोच पर केंद्रित करनी होगी कि हम उसे कैसे नाकाम कर सकते हैं और किस तरह से उसके खिलाफ रन बना सकते हैं। गैरी स्ट्रीट ने कहा इसके लिए उनकी टीम भारत के खिलाफ लीग चरण में मैच से कुछ सीख लेगी। उन्होंने इसके साथ ही इस बात को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी कि भारत को यहाँ परिस्थिति की अच्छी तरह से वाकिफ होने का कोई फायदा मिलेगा। तो वहीं भारत को याद दिलाए पुराने जख्म। फाइनल से पहले कीवी क्रिकेटर ने खेला बड़ा दांव। जी हां, विल यंग ने डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्रा के साथ न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत कर दी है। उन्होंने आईसीसी से कहा कि हम ग्रुप चरण की हार से काफी कुछ सीखे हैं, खासकर एक बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाज और उनके खेलने के तरीके को देखा है। उन्होंने कहा कि उनके खेलने की शैली को देखा और किस हालात में वो खेल सकते हैं, हमने वो भी देखा। उम्मीद है कि 24 साल की पुरानी जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी भारत को हराकर जीती थी, हम एक बार फिर वो जीत लेंगे, ये कहना है विल यंग का। तो कुछ इस तरह की बात। लेकिन अगर कोई एक टीम भारत न्यूजीलैंड में कौन बनेगा चैंपियन, रवि शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। कहा कि अगर कोई एक टीम भारत को हरा सकती है तो वह न्यूजीलैंड है। उन्होंने फाइनल का जिक्र करते हुए कहा भारत इसीलिए पसंदीदा रूप में शुरुआत करेगा, लेकिन केवल थोड़ा सा कि वह 2000 चैंपियंस ट्रॉफी खिताबी मुकाबले का रिमैच होगा, जहां न्यूजीलैंड ने नैरोबी को 5 विकेट से जीत हासिल की थी।
62 वर्षीय शास्त्री, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीमों को विकसित होते देखा है, शास्त्री ने न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे 4 खिलाड़ी को चुना जो अंतर पैदा कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने रचिन रविंद्रा को चुना, केन विलियमसन को चुना, मिचेल शेंडनर को चुना और कहीं न कहीं ये खिलाड़ी हार और जीत का अंतर पैदा करेंगे। तो कुछ इस तरह के बयानबाजियों का दौर है, लेकिन अब इस बीच में फाइनल मुकाबले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के प्लान पर आपकी क्या राय है?